अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद जी ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। डेली अपडेट के साथ आज के इस वीडियो में हम केसी इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और आज के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चंद सेकंड का ओवरव्यू ले लेते हैं। मार्केट का आज की जो रेंज रही है वो किस तरह से है। लो जो है मार्केट ने 43,087 पॉइंट का बनाया और हाई जो था 45,369 और मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो -2,134। अगर हम राउंड में ले लें तो 35 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये 9 का जो फिगर है और इंडेक्स जो है वो क्लोजिंग रही 43,234 के ऊपर। वॉल्यूम जो है 213 मिलियन का रहा जो कि एक एवरेज हाई वॉल्यूम है। और मेजर जो लीडर्स रहे वॉल्यूम के लिहाज से उसमें WTL, DCR, बाइको, यूनिटी और GTEC हैं। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स में आज बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को नज़र आई है और साथ वॉल्यूम भी नज़र आया। ठीक है, अनयूजुअल एक मूव था। ठीक है, ऐसा मार्केट में डेफिनेटली कभी कभी होता है, डेली तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा फियर का बायस कह लें कि बना है और डेफिनेटली बहुत लोग जो हैं इसमें पैनिक हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने पैनिक में आके सेलिंग भी कर दी हो। बहरहाल आगे हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अब इसमें ये मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं कंपनीज जिन्होंने आज की गिरावट में पार्टिसिपेट किया। इसमें जो है सबसे ज़्यादा लकी सीमेंट, सेज हबको, HPL, PPL, TRG, मिज़ान बैंक, एंग्रो, OGDC, ईफर्ट, माड़ी गैस, UPL, FFC, पोल और PSO हैं। मतलब इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो है हैवी वेटेज जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज की गिरावट में। ठीक है, अब हम टेक्निकली कुछ समझते हैं। जो मेन हमारा कह लें कि एक समझने का तरीका है उस लिहाज से हम चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों ये नेक चार्ट है, मैं मुख्तलिफ एंगल से इसको समझने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरे साथ में जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो इसमें फिर ही सही तरह से समझ आती है। सबसे पहले हम वीकली में इसको मैं कन्वर्ट करता हूं और वीकली के ऊपर जो है सबसे पहले मैं इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो अक्सर कह लें कि ड्रा होता रहता है, ड्रा करता रहता हूँ बहुत काफ़ी अरसे से जो है ना, ये लेवल जो है एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट कह लें कि बना हुआ है। ये कौन सा लेवल है? ये है 42,700 से लेके 43,500। ये जो लेवल है या जोन है बेसिकली, ये पहले भी कई दफ़ा डिस्क्राइब किया है इस चीज़ को कि ये जो लेवल है यहाँ पे देखें जब मार्केट सबसे पहले ऊपर से नीचे गिरी थी, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे W पैटर्न बना था। सॉरी, ये थोड़ा गला में मसला था। तो ये W पैटर्न इस तरीके से बना, इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से और आगे फिर मार्केट ने न्यू हाई बनाया था इस ट्रेंड के साथ। ठीक है, 49,000 तक का। उसके बाद मार्केट में जो एक बड़ा ट्रेंड था वो ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से। ठीक है, और मार्केट एक साइड वे में चली गई। तो ये चीज़ मैं काफ़ी अरसे से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। अब देखें हमने अपने कंक्लूजन पे पहुँचना है, रिजल्ट पे पहुँचना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा भी आपको दिखाई देगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा गौर करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई देगा। शायद मैंने किसी पुरानी वीडियो में इस हवाले से एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें कल का एक जर्नल, मतलब ये एक ऐसा लेवल है कि इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी पकड़ सकता है, कोई ऐसी मतलब बड़ी बात नहीं है एक्सप्लेनेशन के हवाले से। जैसा कि पहले मैंने कहा हुआ है काफी दफा कि यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट फिर एक बड़े डाउन ट्रेंड में जा सकती है।
ठीक है। मार्केट ने लास्ट आप कह सकते हैं कि इसके बाद से ये जो यहां से ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल से, एक मिनट इसको मैं हटा के आपको बताता हूं। मार्केट ने इस लेवल से आगे ये जो है, ये मैंने लाइन जो ड्रा की है यहाँ पे, ये एक साइडवे मूवमेंट है। यहां से मार्केट ने जो है एक काफी अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। ठीक है। अब हम मतलब वो जो मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा था, अगर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली फिर हमें ये नीचे वाले जो लेवल हैं ये कंसिडर करना पड़ेंगे। ठीक है ना। देखिए मैं ये बिग व्यू भी आपको बताऊंगा और साथ फिर अभी क्या मैक्सिमम मोस्ट रिसेंट टाइम के अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद है वो भी बताऊंगा। ये चीज़ें कोई भी समझ सकता है, जान सकता है, लेकिन जो टेक्निकल स्ट्रक्चर होती है या सही तरीके से इनर सर्कल जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट होता है, उस चीज़ को समझना जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो वो मैं वहां तक भी लेके चलूंगा आपको। तो यहाँ से मतलब ये जो सीधा सीधा है ये यही है कि यहाँ से ब्रेकडाउन अगर होने के होता है तो ये फिर नीचे इस जोन तक जो कि 38,600 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ठीक है। ये एक सिंपल वे है, सिंपल तरीका है इस चीज़ को समझने का, और यहाँ पे और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डेली के ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन नज़र आ रहा है। वहाँ भी हमें कह लें कि वही चीज़ देखने को नज़र आ रही है जो कि हम वीकली के ऊपर समझ रहे हैं, कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं है। ठीक है। इसको हटा के अगर हम एक आज की कैंडल को मैं डिस्क्राइब करूं तो आज मतलब एक वन वे मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो हमें इस कैंडल के अंदर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप गौर करें, हाँ ये जरूर है कि माइनर सपोर्ट आप हम कहेंगे, अभी कंप्लीट सपोर्ट तो उसने ली नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस एक सपोर्ट इसने ली थी मोस्ट रिसेंट, उसके बराबर में ही आके इसने यहाँ से थोड़ी सी नीचे से सपोर्ट ली है। गो के जितनी गिरावट है उसके मुकाबले में ये सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इसको हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सपोर्ट जो है वो नहीं समझ सकते। ठीक है। डेली के ऊपर इस तरीके से जिस तरह की ये गिरावट है। ठीक है। देखें अभी तक जो हम समझ रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो हमें नेगेटिविटी ही ज़्यादा, मतलब एक बेरिश साइड ज़्यादा नज़र आ रही है। लास्ट मैंने वीडियो के अंदर कुछ एक्सप्लेन किए थे लेवल, शायद आपको याद हो इस हवाले से, और कल की वीडियो अगर किसी ने देखी है या फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने एक्सप्लेन किया था उस हवाले से। ठीक है। ये देखें ये लेवल था इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा, यहाँ से ये जो 12 पॉइंट आए और यहाँ से रिजेक्शन आई, तो मैंने कहा कि ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि पहले सपोर्ट लेवल था। ठीक है। मार्केट यहाँ से निकलती है फिर अगले लेवल में जाने के चांस मौजूद है, लेकिन मैंने इस पॉइंट की वजह से कल की वीडियो में अगर आप गौर करें तो ये चीज़ मैंने कही थी कि मार्केट एक तो ये लेवल हो गया, ठीक है, उसके बाद जो इसमें चीज़ आ रही है ये वाला जो एक पॉइंट था, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये दो रेजिस्टेंस लेवल थे जो मैंने कहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है। तो मार्केट आप वीडियो देखिएगा, उसमें ये चीज़ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे एक गिरावट के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी गिरावट होगी। देखें मतलब ये एक होता है ना कि दावा करना मुझे पहले से पता था तो ऐसे था, तो मुझे बिल्कुल भी ये मैंने जो ये कहा था, जो एक लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक मार्केट जो है एक आके सपोर्ट ले सकती है या यहाँ पे प्ले हो सकता है। ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हमें देखने को नज़र आती हैं, और टेक्निकल जो है वो कोई जादूगरी नहीं है कि जी आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये यहाँ तक चीज़ होगी या ऐसे होगा, या अगर ऐसी चीज़ हो तो फिर जितने भी ये एनालिस्ट हैं या बड़े बड़े हैं वो कह लें कि अमीर तरीन शख्स बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने चीज़ों को समझना, उसके अगेंस्ट फिर रिएक्शन देना होता है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रा की थी कल की वीडियो के अंदर, और ये कहा था कि ये जो एरिया बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस कह लें कि जोन बन रहा है। ठीक है। एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इस जगह के ऊपर,
और वही हुआ, वहां से हमने देखा कि एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये जो गिरावट थी एक बहुत बड़ी गिरावट थी, जो कि आप समझ लें कि ना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ी गिरावट आएगी, और ना शायद किसी और ने भी। और मुझे मतलब ये ट्रेडिंग करते तकरीबन 4.5 ईयर हुए हैं, और इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है, कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है या इस तरीके से। इस कह लें कि अरसे में मैंने जो देखा है वो ये फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी गिरावट देखी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें चलती हैं, पार्ट ऑफ गेम है, ऐसे होता है, होता रहेगा, लेकिन रोज रोज नहीं होता, कभी कभी ही होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपनी एक नए एंगल से आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अब सुबह क्या होगा। देखिए, हमें एक मतलब एज ए ह्यूमन ये चीज़ होती है हमारे जहन में कि हमें किसी तरह पहले से पता चल जाए और ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए। ठीक है ना, अब मुझे भी होता है। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा होता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करूँ, फाइंड करूँ कि कुछ चीज़ें हमें पहले से इस हवाले से पता चल जाए। सम टाइम हमें पता चल भी जाता है। ठीक है, और ये मैं 100% नहीं कहता कि भाई लाजमी होता है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसे ज़रूर। ठीक है, वो फिर आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि वो कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको ना दूसरे एक चार्ट पे लेके चलता हूँ और उसमें ये चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने आवरली चार्ट के ऊपर ना, इसको मैं आपको दोबारा से, अगर ये यही चार्ट है समझ लें। ठीक है, इसको मैं हटा के आपको दिखा, ये वाला चार्ट सही है। अब यहाँ पे मतलब ये एक कह लें कि टेक्निक होती है या तरीकाकार होता है प्राइस की मूवमेंट को समझने का, या इंडेक्स की मूवमेंट, इंडेक्स के मूव को समझने का, मतलब एक ही बात है, समझ लें। ठीक है, जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ तो उसका मतलब डेफिनेटली यही चीज़ होती है। ठीक है, तो हम प्राइस की मूवमेंट को मतलब ये टेक्निक होती है। अब ये मैं यहाँ पे शायद एक्सप्लेन उस तरीके से ना कर सकूँ कि ये कैसे होता है या किस तरीके से, क्योंकि इसके लिए डेफिनेटली एक अलग से बड़ी डिटेल एक लेक्चर चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ मुमकिन नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे प्राइस की वो मूवमेंट मेजर करने की कोशिश करनी है कि जहाँ पे हम देख सकें कि भाई जो प्राइस है या मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे रिजेक्शन ली, कहाँ पे उसने सपोर्ट ली। जैसा कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जैसे चीज़ ड्रॉ की है मैंने, सही है, इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। ये यहाँ से जैसे निकली है, ठीक है, ये चीज़ थी। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये जो लेवल था ये भी इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे ये चीज़, अब ये थर्ड चीज़ हमारे हमारे पास पहले से आ जाती है कि भाई इस लाइन के पास से रिजेक्शन आएगी। इसी तरह अब यहाँ पे जब पहुँची है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सुबह मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स लेगी। ठीक है, और दूसरी एविडेंस जो है इसकी वो ये चीज़ है। ये शायद चीज़ आपको कुछ अजीब सी लगे या एमे लगे, ठीक है, लेकिन मेरी इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की हुई है इसकी, इस हवाले से प्राइस की मूवमेंट को समझने के हवाले से। ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस लेवल से मार्केट सुबह यहीं से रिवर्सल ले लेगी। ठीक है, उसमें प्राइस एक्शन को भी अगर हम समझें तो लास्ट की 3 कैंडल्स आप देखें कि यहाँ पे मोमेंटम इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, और शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पे मजीद नीचे इस तरीके की मूव हमें देखने को मिले। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, मतलब कल जैसे एक्सपायरी है, जुमा है, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि फर्स्ट हाफ जो है मार्केट जो है यहाँ से फर्स्ट हाफ में जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो इस चीज़ को रिकवर करें, या मतलब कह लें कि अपने ऑर्डर जो है शॉर्ट सेलिंग के जो ऑर्डर हैं उनको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, और थोड़ी सी मूवमेंट हमें अपसाइड की नज़र आए, क्योंकि शेयर प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुकी हैं, तो यहाँ से थोड़ा रिवर्स आ सकता है। ठीक है, और वो फिर साथ के साथ हम प्राइस एक्शन के साथ उस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई नेक्स्ट जो है आया ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं। लेकिन मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ, अगर पर्सनल ओपिनियन मेरा आप पूछते हैं इस हवाले से। ठीक है, ये चीज़ मैंने मतलब वही चीज़ ड्रा की हुई है बेसिकली कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेगी, और ये सपोर्ट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है 42,000 और 700 से लेके 43,000
500 का जोन जो बनता है। तो यहाँ से मार्केट ये रिवर्स लेके इस चैनल, ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है, चैनल के अप साइड तक जाने के इम्कानात मौजूद हो गए। अब ये नहीं है कि ये जी सुबह ही चली जाएगी ऊपर, मकसद यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से कंसोलिडेट होके ऐसे ऊपर को निकले, ठीक है, ये सूरत हाल भी बन सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल भी, कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा सा ये वाली सूरत हाल भी बन सकती है, ठीक है, और यहाँ से वी पुल बैक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये कोई भी जो सूरत हाल बनेगी उसको हमने प्राइस एक्शन के साथ समझ लेना है, कंफर्म कर लेना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और मेरे नज़दीक आज के मूव के से कोई इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूँ, शायद आपको इस बात के हवाले से समझ आ जाए। देखिए ये वीकली चार्ट पे मैंने कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे ना ये आप इंडिकेटर का थोड़ा सा मतलब मैंने सहारा लिया या उसको समझने की कोशिश की है। मैं ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पोजीशंस को समझने के लिए एमएफआई का यूज़ करता हूँ, मैं आरएसआई यूज़ नहीं करता। उसकी मतलब लॉजिक है, रीज़न है, वो मतलब एक सेपरेट टॉपिक है, क्यों है इसकी वजह। अब इसमें आप देखें तो एमएफआई में जो इस वक्त करंटली जो इसकी ओवर सोल्ड पोजीशन है वो 20.58 शो हो रही है एमएफआई के अंदर, ठीक है। इससे पीछे हिस्ट्री में कहीं भी इतना लो लेवल आपको देखने को ओवर सोल्ड का नजर नहीं आया, ठीक है। ये मैं वीकली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं आप लोगों को, सही है। ये वीकली चार्ट के ऊपर करंटली जो 43,000 का ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। ओवरसोल्ड का मतलब क्या है कि डेफिनेटली चीजें जब चीप हो चुकी हैं, ओवरसोल्ड हो चुकी हैं, तो बाइंग आएगी, कहीं ना कहीं से बाइंग आएगी, ठीक है, करीब करीब से आएगी, जरूर आएगी, ठीक है। जब आएगी इट्स मीन कि मार्केट के बहुत ज्यादा उस तरह नीचे जाने के चांसेस मौजूद नहीं हैं, ठीक है। देखिए मैंने प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट, उसके जरिए भी आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, और इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है इसके साथ भी एक ये भी इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर है, बस इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए सही तरीके से। तो ये यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट हो चुकी है, और ये चीज़ आपको प्राइजेस के अंदर भी चीज़ें नज़र आती हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान कोई ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान लिव लॉन्ग हमेशा रहेगा। और ये जो सूरत हाल है ये आज कोई पहले दिन नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिक कंडीशन या इस तरह हर दौर में चीज़ें चलती रही हैं, चाहे कोई भी दौर हो, ठीक है। मैं किसी पॉलिटिकली किसी भी हवाले से नाम नहीं लूंगा जी उस दौर में अच्छा था तो इस दौर में बुरा है, तो ऐसे हर दौर में कोई ना कोई मसले मसाइल चलते रहे हैं, और मार्केट का मूव इसी तरह ही चलना है। और डेफिनेटली ये हमारी इकॉनमी का एक कह लें कि चेहरा होता है, एक आईना है बेसिकली, ठीक है। तो मसले मसाइल ज़रूर है, जिसमें डॉलर का बढ़ना सही है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और ग्लोबली अगर हम देखें तो कोरोना न्यू वेरिएंट जो आया हुआ है उसकी वजह से मार्केट्स जो है इंटरनेशनल लेवल की क्रैश कर गई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उस चीज़ का थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ भी फियर आता है, और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें जो है ना एक मार्केट के साइकिल या प्राइस के साइकिल होते हैं। किसी भी शेयर को आप पकड़ के देखेंगे, ठीक है, फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, पेल शेयर है, कई दफ़ा ऊपर गया, कई दफ़ा नीचे आया है, और यही 20 से लेके 40 तक, 42 तक, 45 तक, इसी तरह और बहुत सारे शेयर आपको इस DGKC हो गया, ATRL हो गया, और बहुत सारे शेयर इस तरह से मूव करते हुए नज़र आते हैं, नीचे भी आते हैं फिर ऊपर भी जाते हैं, ठीक है। ये तो मार्केट के साइकिल है। बस हमने अपने प्राइस एक्शन के साथ या अपनी जो भी हमारी स्ट्रेटजी है एनालिसिस का तरीका है, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, और सब ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फलाना जो है कोई इलियट वेव को यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई हार्मोनिक पैटर्न को यूज़ कर रहा होता है, कोई इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश कर, मकसद सबका एक ही होता है कि हमें इस चीज़ का पता चले कि भाई जो मार्केट है या मतलब शेयर प्राइस है किसी भी शेयर की, वो इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ताकि हम लो पे बाई करके हाई पे सेल कर सके। तो
मैं मतलब इस हवाले से फुली कॉन्फिडेंट हूँ, कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जो तरीकाकार है आपका आपका जो आपकी जो स्ट्रेटजी है बाई सेल की, एंट्री एग्जिट जो भी होते हैं, उनको समझते हुए आप जो है अपने ट्रेड करें। और जो ट्रेड के पार्ट हैं जो अक्सर मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ हर वीडियो में या जो भी होता है इस तरह, कि भाई आप एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, इन चीज़ों के साथ चलेंगे ना तो एक्चुअल में काम, फिर आपको ये वाले मूव, इस तरह के कोई भी मूव आपको आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये मैं मतलब गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम वहां पे आती है कि जब हम इस तरफ जाते हैं कि हम ना वो मतलब गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ, या वो इस तरह का होता है कि जी सो कॉल्ड गुरुज वगैरह जो होते हैं जी, ये ले लें जी, ये तो जी 5 गुना हो जाएगा, ये ले लें जी, ये ऐसे ही हो जाएगा। जब इस चक्कर में पड़ते हैं ना तो फिर हमें लॉस होते हैं। ठीक है, और फिर लॉस इसी तरह होता रहेगा जब तक ये जो ट्रेडिंग के पिलर्स हैं, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी कि जब तक हमें हर चीज क्लियर नहीं होती। देखिए मार्केट के अंदर दोनों चीजें चलनी है ना, ऊपर भी जाना है मार्केट ने या शेयर प्राइस ने, और नीचे भी जाना है। तो हमने अपने एक जो हमारी स्ट्रेटजी है या तरीकाकार है उसके तहत हमने एंट्री ले ली फर्ज करें। अब उसमें हमने अपना, हमें प्रॉफिट का पता है कि जी प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को छोड़ दे। सबसे पहला काम होता है आपने स्टॉप लॉस का, हमने अगर हमारे अगेंस्ट जाता है ट्रेड तो हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट करवाना है। ये चीज जब आपको समझ आ गई ना तो समझिए कि आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे, और सही रियल में जो एक चीज सामने होती है, जो बिजनेस हम करते हैं वो आप करने लग जाएंगे। फिर आप भले ये 2000 के 4000 पॉइंट भी एक दिन में गिरा देंगे ना, जब आपका स्टॉप लॉस लगा होगा ना सही प्रॉपर, तो फिर वो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, तो ये मेरे बात करने का मकसद यही था कि ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। इसके अलावा डेफिनेटली ये एनालिसिस एक्यूरेसी जिसको हम कहते हैं, ये भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो, ये भी, इसकी भी अहमियत है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत जो है, ये जो मेरा पर्सनल तजर्बा है या मैं करता हूँ, वो यही है कि आपने मनी मैनेजमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस का लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं करते तो आप लगाते या करते तो उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, स्मॉल लॉट्स के साथ जो है वो प्ले करने की कोशिश करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है चूंकि आज का मूव कुछ ऐसा था, तो इस हवाले से एक मुकम्मल आप लोगों को गाइड करना या माइंडसेट आपका इस हवाले से बनाना कि भाई ट्रेडिंग एक्चुअल होती कैसे है। जब तक आप एक्चुअल उस चीज़ की फर्ज मतलब, अब ऐसे है जैसे गाड़ी चलानी है या कोई काम ऐसा करना है, जब तक आपको सही तरीका नहीं आएगा उस चीज़ के करने का, आप जितना मर्जी मतलब आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी भी दे दी जाएगी ना, अगर आपको चलाना नहीं आती तो आप लाजमी कहीं ना कहीं उसका मारेंगे, ठोकेंगे। ठीक है ना, एक्सीडेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको सही टेक्निक आती है, सही है, तो अगर गाड़ी कमज़ोर भी होगी, नॉर्मल भी होगी, तो आप उसको चला लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी फेसबुक पेज ग्रुप जो है मेरा, अगर किसी का दिल करता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब भी अगर आप कर देंगे तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सही है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरा, प्रीमियम ग्रुप है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल चार्जेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डायरेक्टली, आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगे और डायरेक्टली आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और हर तरह से आपको मुकम्मल गाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है ऑल टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।